फिर आई है भाई, देखो इनकी हालत खराब है। इनकी हिम्मत है लेने की। गिरफ्तार नहीं कर पाए, गिरफ्तार ही देंगे यार। इतना ही कर पाएंगे, खाली ये है कि सब लोग शांति से बैठो बस, फिर हम लोग अभी ये फिर आएंगे, देखना रात में कितनी बार दौड़ेंगे। ये हालत खराब है। बताइए आपकी क्या मांग है, बताइए। तो हमारी पुरानी मांग है, कोई नया नहीं हम लोग बोल रहे हैं, और एक पुरानी हमारी मांग गिरफ्तारी की है सर। बाकी हमारी कोई जो भी मांगे हैं वो चीज़ आपके पास पहुंच चुकी है। डीएम महोदया को हमने दे दिया था इसके 2-3 दिन पहले, और जब हम लोग अंतिम संस्कार कराए थे तब भी एडिशनल साहब को और सभी लोगों जो वहाँ के उच्चाधिकारी थे सबको मैंने दे दिया। बाकी उस पर कोई जो है काम नहीं हुआ है। हम लोग इसीलिए आपसे कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं न्याय के लिए कि हमारे जो है अर्जुन पासी के हत्यारे को जो गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, इसी से हम लोग बैठे हैं और कोई बात नहीं। हमने आपको बता दिया है कि जब मुकदमा पंजीकृत हुआ था तो उसमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। इससे आप लोग अवगत हैं कि नहीं? नहीं, वो हम जान रहे हैं, उसी दिन मैं जान गया था। किन लोगों की 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो आप लोगों को पता चल गया है कि नहीं चल रहा है? पता चला है विशाल सिंह जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उसको छोड़कर सारे लोग नामजद जितने। जैसा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, विवेचना का अधिकार पूरा पुलिस का है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि हम लोग कोई भी विवेचना, आपको पता है विवेचना कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पता है आपको? सर आप करेंगे विवेचना क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं प्रदीप कुमार। ऐसा भी नहीं है कि आपकी जो विवेचना है कोई निचले स्तर के कोई सब इंस्पेक्टर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, और ये लोकतंत्र का ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई उस दिन आप लोग रोड जाम लगा दिए, यहाँ पर सुबह प्रदर्शन कर रहे हैं। विवेचना है 302 की पुरानी धारा के हिसाब से, 302 की नई धारा के हिसाब से 103 की विवेचना है। इसमें गंभीर धारा की विवेचना है, इसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा हम सुबह से जितने भी हमारे क्षेत्राधिकारी एडिशनल एसपी हैं आप लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये विवेचना सीओ साहब कर रहे हैं, ठीक है। 302 की विवेचना है, सारे साक्ष्य संकलन करने के बाद ही इसमें आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो अभियुक्त चले गए हैं वो चले गए हैं, 6 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। उसमें जो टेक्निकल सर्विलांस है, टेक्निकल सर्विलांस का काम चल रहा है। तो हम अभी भी आप लोगों को यही कहेंगे कि आप लोगों का जो धरना है इसको अपना बंद करिएगा, और हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि आपका विवेचना चल रही है, विवेचना चल रही है। एक मिनट रुकिए, पहले हमारी कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद फिर आप करिए। तो आप लोगों की विवेचना चल रही है, क्षेत्राधिकारी है, ये प्रदीप आगे ये कर रहे हैं, ये कोई क्षेत्राधिकारी हैं, सर्कल ऑफिसर है, ठीक है ना। तो 302 की विवेचना, 103 की विवेचना है, पूरी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई होगी, उसके बाद जो निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी। जो इसमें दोषी होगा, 6 लोग गिरफ्तार होकर जेल चले गए, बाकी एक जो आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने इनको कहा है, आप लोगों ने कोई ज्ञापन दिया है, तो जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन ये धरना प्रदर्शन करना है, रोड जाम करना है, कलेक्ट्रेट में ये करना है, बाकी लोग का आवागमन है वो बाधित हो गया है। तो इसमें यदि आप लोग ऐसे करेंगे तो इसमें कोई कार्रवाई, आप लोग जितनी सिंपत्ति हमसे चाह रहे हैं उतनी सिंपत्ति भी आप लोगों को नहीं मिलेगी, और तो पुलिस की तरफ से है वो विधिक कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए भी आप लोग को तैयार रहिए। तो हमारा आपसे लोगों से यही कहना है कि सुबह से जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये हैं एडीएम साहब, ठीक है ना, ये आप लोगों को समझा चुके हैं वही चीज़ जो हम आपको कह रहे हैं, ठीक है। ये सब आप लोग पूरा बंद करिएगा। उसमें आगे जैसे उस दिन आप लोगों ने कहा था, तो सारे साक्ष्य संकलन में टाइम लगता है। 11 तारीख की घटना हम लोगों ने 12 को ऐसे तुरंत नहीं है कि कोई कार्रवाई कर दी, ठीक है। 12 तारीख को आपकी एफआईआर लिखी गई है, आगे साक्ष्य संकलन करने में टाइम लगता है। टेक्निकल सर्विलांस में जो डेटा आना है उसमें समय लगेगा। तो 302 और 103 की जो विवेचना है, साक्ष्य संकलन में के क्रम में कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यदि ये सब चलते रहेगा तो इसीलिए हम आप लोगों को आके बता रहे हैं, पुलिस की तरफ से भी फिर इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए फिर आप लोग तैयार रहिएगा, और जो भी आप लोगों के साथ सिंपत्ति है, हम लोग आप लोगों को इतना समझा रहे हैं, तो फिर वो है ना, समझाने का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। 302 की विवेचना कोई ऐसी विवेचना, और ये भी नहीं कह रहे कि उनका नाम है वो खत्म हो गया है, ये आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्षेत्राधिकारी ने आपको बहुत बार बता चुकी, आपकी विवेचना चल रही है, विवेचना चल रही है, आगे जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर की जाएगी, और कठोर कार्रवाई है। जो दोषी है, बाकी 6 लोग गए हैं, और एक के अलावा भी यदि कोई और भी इसमें अभियुक्त होंगे तो उनके खिलाफ भी है वो ठोस कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे करने से कि जिलाधिकारी महोदय कि आप लोग पूरा यहाँ पर गेट जाम कर दिए हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, इसके आधार पर ये कोई लोकतांत्रिक सिद्धांत नहीं है कि आप लोग यहाँ पर के ऐसे जाकर के बैठ के और ऐसे काम कराएंगे। ऐसे नहीं, विवेचना पुलिस का अधिकार है। आपकी
जो भी आप लोगों को तथ्य है, आप लोगों को लग रहा है कि ये साक्ष्य, सब चीज़ को लिखा पढ़ी में दीजिए। क्षेत्राधिकारी यहाँ पर प्रदीप कुमार बैठे हुए हैं, इस सारे तथ्यों का एग्जामिनेशन करेंगे, जांच करेंगे, फिर आगे विवेचना। तो भैया आपको कुछ कहना है तो आप उसको बताइए। हम पहले भी कह चुके हैं, हमारा कहना ये है कि विवेचना और 6 पर होना चाहिए था, वो विवेचना क्यों नहीं, उनके विवेचना नहीं, तुरंत जेल भेज दिया गया। अब इन पर कौन सी क्या जरूरत है, क्या ऐसी समस्या आ रही कि इन पर विवेचना करनी पड़ रही है? देखिए, हम आपको पहले भी बताएं, विवेचना का अधिकार पुलिस का है। विवेचना कोई नहीं तो वो आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा। विवेचना है, हाँ विवेचना है, ये मैं जानता हूँ। यदि कोई विवेचना नीचे सब इंस्पेक्टर के पास रहती तो हम समझ सकते हैं कि कोई लापरवाही। सुनिए, अब आप पहले बात सुनिए, हमारी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा सर, लगातार अभी बोल रहे हैं। सब इंस्पेक्टर के पास नहीं है, विवेचना है राजपत्रित अधिकारी सीओ के पास, सर्कल ऑफिसर के पास। ठीक है, जो भी आपके तथ्य हैं, हम बार बार कह रहे हैं, आपके जो भी तथ्य हैं, कोई बिंदु है तो आप उसको बताइए, लिखा पढ़ी में दीजिए, तब आगे विवेचना करेंगे। लेकिन ये करने से ऐसे इसमें कोई समाधान नहीं निकलने वाला। आप बताइए। लगातार नामजद है, हम तो पहले कह दिए हैं ना, गिरफ्तारी करके भी बेचना करिए ना। नहीं भी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई आप लोगों ने किसी को नामजद कर दिया है, ये तो कहीं भी कैसे कर दी? ये कहीं सुनिए, अब बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं। ठीक है, कहीं भी कानून में ऐसा नहीं है कि नामजदगी के आधार पर गिरफ्तारी हो जाएगी, कहीं पर कानून में नहीं लिखा है। क्षेत्राधिकारी विवेचना कर रहे हैं, इन्होंने जो आपको बाकी जो 6 के आधार पर आप कह रहे हैं, हमको आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की भी आवश्यकता नहीं है। इन्होंने साक्ष्य संकलन किया, साक्ष्य संकलन के बाद उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नामजद कर दिया, उसको गिरफ्तार करके कोई विवेचना, ये पूरा अधिकार विवेचना अधिकारी का है, विवेचक का। ये स्वयं निर्णय लेंगे क्या है क्या। आप लोगों को कोई भी तथ्य कहना है तो आप लोग उसको लिखा पढ़े के माध्यम से कहिए, तो हम उतना ही कि आप लोगों को बता पाएंगे। सर ये चीजें हम कह रहे हैं कि जैसे 6 लोगों को भेज दिया गया, विवेचना भी करी गई है, बताया जाए साक्ष्य संकलन करा गया है ना, तो इनका कौन सा संविधान आ गया अलग से, इनको जो है अलग से विवेचना करनी पड़ रही है, उतने 4-4, 5-5 दिन लग गया। ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अलग से किसी को विवेचना करा जाए, जिसके ऊपर 18-19 जिसके ऊपर मुकदमा है। अब इसके ऊपर कौन सी विवेचना बचेगी? उसका ड्राइवर मारने में लगातार सब लोग देखने वाले हैं, उसके लोग जो है मारने में लगे हुए, और वही गाड़ी पे खड़ा बैठा हुआ सारे पीड़ित परिवार कह रहा है। और क्या विवेचना चाहिए? वही बता रहे हैं, आप लोगों को जो तथ्य कहना है आप लोग दीजिएगा। विवेचना अधिकारी ये है, दे चुके हैं सर, दे चुके हैं, आपको भी दे चुके हैं, वहाँ भी दे चुके थे हम आपको बार बार कह रहे हैं, आपकी विवेचना होगी। टाइम देने के बाद भी हम लोग बोले, हम गिरफ्तारी कर दीजिए और विवेचना कर दीजिए। हम आप लोगों अगर तथ्य सुनिए, विवेचना में अगर तथ्य वो निर्दोष पाए जा रहे हैं तो उनको हटा दीजिए, गिरफ्तारी तो होने दीजिए। जो विवेचना है वो विवेचना पुलिस का अधिकार है, क्षेत्राधिकारी का। क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार है, वो विवेचना करेंगे, उसके तथ्य आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। कोई टाइम लिमिट हम आप लोगों को नहीं बता पाएंगे कब गिरफ्तारी होगी, आप लोग भी आश्वस्त रहिए। और ये भी आप लोग आश्वस्त रहिएगा, ये अगर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसकी सारी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हर जगह से हो रही है। ठीक है, तो पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई जो होगी उसके लिए भी आप लोगों पे तैयार रहिएगा। जो आप लोग आवागमन बाधित कर रहे हैं उसकी तरफ से भी आप लोग तैयार। वो चीजें हम लोग बैठे हैं तो इतना जानते हैं कि आप लोग अब आपके हाथ में करना चाहेंगे तो कर भी देंगे, हमारे कहने से नहीं। हम तो आपको कह दिए नहीं कर देंगे, वो तो मैं जान रहा हूँ सर, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। लगातार लोग लगे भी हुए हैं, विवाद और विवादित यहाँ व्यवस्था भी पैदा कर रहे हैं। हम लोग वो नहीं, शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं, किसी कोई व्यवस्था हम गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। अब इसमें शांतिपूर्ण बैठने के लिए कोई समस्या हो तो बताइए सर। नहीं देखो, अब सर भी आ गए, सर ने भी कह दिया। सुनिए, हम लोग समझा ही रहे थे, अब सर भी आ गए, सर ने कह दिया, तो मुझे लगता है अब सर की बात है तो आपको माननी चाहिए। ठीक है, हम आप लोगों को अभी भी कह दिए हैं, आपका जो साक्ष्य संकलन होगा, ऐसे करने से हम आपको उस दिन भी कहे थे, ऐसे करने से हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये अपना जाएंगे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई। मैं धरने बैठूंगा तो आप गिरफ्तार ही नहीं करोगे, या कैसी बात? देखिए देवेंद्र सर, जिले के पुलिस प्रमुख हैं, सब बता रहे हैं, उस पर विश्वास करिए, वो विवेचना हो रही है। उसके लिए नहीं है कि मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। इसके लिए नहीं कि आप हमारे अधिकारी हैं और हम आपसे उम्मीद है इसलिए हम आए यहाँ। कोई नहीं तो हम बाहर जाते कहीं चिल्लाते जाके, लेकिन आपसे उम्मीद है ना, इसलिए हम आए। और उम्मीद सर आपसे दोनों लोग थे ना सर, आप भी थे, आपसे बात हुई तो आपने कहा 2 दिन का अच्छा समय दे। 16 तारीख को आज हमने पहले कह दिया, नहीं 16 तारीख को समय हम ले रहे हैं। आपने कहा था कि 16 तारीख। सर विवेचना जो है सिर्फ एक विशेष व्यक्ति को, जिसके लिए सारे लोग कह रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी जरूरी नहीं, विवेचना नहीं कर पाओगे आप लोग, तो हम लोगों को ये बात शंका है। इस बात के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि उसको पहले गिरफ्तार करो तब विवेचना करो। ऐसा नहीं है कि किसी केस में जो
है गिरफ्तार जो है बाद में होगा, पहले विवेचना होगी। ये व्यवस्था नहीं है, हमारे लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। सर आए हुए हैं, बात कह रहे हैं, तो सर की बात का नहीं विश्वास होगी, नहीं बिल्कुल करेंगे। क्षेत्राधिकारी का अधिकार है, आप लोगों का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, विवेचना कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, जो लगता या है तो वो विवेचना तो डिसाइड बता करेगा, कोर्ट है, कोर्ट डिसाइड करेगा, इनके सुपरवाइजरी ऑफिसर है वो डिसाइड करेंगे। ये खुद ही इसमें काम नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो हम आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं, ऐसे में कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं होगी। आप लोग अपना धरना प्रदर्शन है सबको बंद करिए, पुलिस को अपना समय दीजिए, और फिर हम कह रहे हैं कठोर कार्रवाई। जो भी अभियुक्त है, 6 अभियुक्त गए हैं, और इनके अलावा आप जो भी नाम बता रहे हैं या कोई और भी उसमें प्रकाश में आएगा, विवेचना करेंगे, इनको समय लगेगा, समय लगने के बाद कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसे में कोई भी कार्रवाई संभव नहीं है, यही बात हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसमें कोई भी उपाय आप लोग करें। बाकी आप लोगों का जो है यही मुद्दा है सर। आपको पहले भी हमने वहाँ भी बताया कि जब बबलू पासी के जो है मामले में हम लोग आपको दिए कि गैंगस्टर बनाइए, उसके सारे मुकदमे उसके पास पहले से भी गंभीर धाराओं में है, सारी चीजें हुई, वो तो 2 महीना हो गया ना सर, हम इंतजार ही तो कर रहे हैं। हमने कब कोई प्रदर्शन गलत कर दिया जाके? हम जब जो थाने में गए तब हम ठीक है, आप लोगों को जो कहना था वो आप लोग कह दिए हैं। हम लोगों को हम वहाँ से आए हैं, आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोगों को जो भी निर्णय लेना होगा आप 10-15 मिनट में ले लेंगे। फिर से कह रहे हैं, ऐसे में कोई भी काम नहीं होगा। आप लोगों का जो भी मांग पत्र है, जो लिखा पढ़ी में है, यदि आपने दे दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो और दीजिए। और ऐसे में बिल्कुल भी आप लोग और प्रदर्शन करने में कोई लोकतांत्रिक नहीं कि आप डीएम ऑफिस को यहाँ पर घेराव कर रखे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। विवेचना का अधिकार जैसे आप कह रहे हैं, तो धरना का स्थान दीजिए, हमको कहीं दीजिए, हम बैठेंगे वहीं। भाई धरना का कोई तो सिस्टम होगा कि संविधान में धरना पुरानी तहसील में है धरने का स्थल, पुरानी तहसील आप बैठ जाइए वहाँ पर बैठे, पुरानी तहसील धरना और का वहाँ स्थल पर चिन्हित है, कोई वहाँ पे भी जाएं। आप लोगों का आवागमन तो है। यहाँ पर सर अब आज के बाद से धरना नहीं होगा, यहाँ कभी धरना नहीं होता, या धरना यहाँ कराए कोई नहीं धरने होगा। का स्थल नहीं है, यहाँ कोई धरना नहीं होगा। यहाँ मैक्सिमम ये होता है आते हैं लोग ज्ञापन लेके चले जाते हैं, वो यहाँ धरना का स्थल नहीं। पता है आज इस धरने की वजह से हमारी 50% रजिस्ट्री कम हुई है, हमें रोज़ वहाँ शासन में रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। 50% रजिस्ट्री कम हुई, आज कोर्टें सारी बंद हो गई, पता है आप लोगों को। तो सर आपकी परेशानी है, लेकिन हमारे जो भाई को मार दिया गया उसकी कोई परेशानी नहीं देख रहा, वो परेशानी तो है नहीं, वो तो जानवर थे। देखिए आपको एडीएम साहब ने बता दिया है, आप अपना तो ओल्ड तहसील जगह चिन्हित कर दीजिए, वहाँ जाकर के हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप धरना प्रदर्शन या कोई भी कार्यक्रम। अब आप तो ये कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करेंगे तो कार्रवाई ही नहीं करेंगे, हम वहाँ बैठेंगे तो वहाँ भी नहीं कार्रवाई करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये तरीका नहीं है कि आप लोग डीएम साहब का ऑफिस है उसको जाम कर रखे हैं, आसपास वाले लोग हैं वो नहीं आ पा रहे। पुलिस का जो अधिकार है अधिकारी का अधिकार, कोर्ट का अधिकार, जिसमें सुपरवाइजरी ऑफिसर उनका अधिकार है गाइड करने। यदि आपको लग रहा है कोई बिंदु में कमी हो रही है, विवेचना में पूरा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि 302 103 की विवेचना 2 दिन में 3 दिन। हम लोग भी यही देख रहे हैं और 8-10 साल हो गए हम भी ये समाज सेवा में लगे हुए हैं, और जिसमें हत्या जैसे मामले में गंभीर मामला है। भैया जिसका हाथ जोड़ के बिल्कुल निवेदन है, जिसका बुरा लागत हो हमारा लड़का ला के हाजिर करे, हम यहाँ से कभी बाकी है ना, इनसे जो बात होनी थी वो हो गई, कभी से आगे की कार्रवाई करना है। लगेगा। कोई बात नहीं, लेकिन पुरानी तहसील चलिए ओल्ड तहसील में इनको जाना है, वो जाएंगे, यहाँ पर ये जाम करेंगे, तो आगे की कार्रवाई है वो बताइए। सर जैसे उस दिन ये हुआ ना, आप लोगों के आश्वासन में संस्कार परिवार नहीं कर रहा था, इसलिए आपसे बात हुई, हमारी सर से बात हुई, हमने संस्कार करवा दिया। देखिए एक मिनट सर, आप मेरी बात को बताइए उसकी बाद में अभी तक का जो सर आपने बोला कि 8 लाख 9 लाख रुपए ST के खाते में आएगा, अभी तक का 5,000 नहीं आया। दूसरे सर एक मिनट सुन लीजिए आप, उसकी बाद आपने लेखपाल की टीम लगा दिया, बोले उनको जमीन कर देंगे, आज तक का भी जमीन का पता नहीं, 1 बिस्वा की 10 बिस्वा कोई पता नहीं। हम परिवार को किस तरह आश्वासन दें कि आपको न्याय मिल रहा है प्रशासन से, हमको कहीं तो संतुष्ट करिए आप। ना उनके खाते में पैसा जा रहा है, ना उनको अपनी बात है, आप सुन लीजिए, हम आपकी बात हम लोग समाज से मानते हैं और आप लोग एक मौका नहीं देते। सुन लीजिए। देखिए आज उसका प्रस्ताव पहले था, उसी सेम डे में हम लोगों ने अकाउंट मांगा था। नहीं आज आप बताओ, जब हमने कहा था सर, हमने कहा था ना कि ये अकाउंट जा करके भेज दीजिए, आपने भेजा था तो उन लोगों ने क्या कहा? अकाउंट उस समय तो कुछ मान लो मिल ही नहीं रहा था, देने को तैयार ही नहीं थे एकदम। उसी दिन जिस दिन हुआ था अगले दिन 12 तारीख 11 तारीख की घटना है, 12 तारीख की है, 12 तारीख को हुई है। और देश रात हमने भेजा था खुद ही, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे आज कुछ नहीं होगा। नहीं है, लेकिन जैसे आपने हमको कहा कि आप कोई आश्वासन दे रहे हैं कि ये चीज परिवार को मिलेगी, तो आपके आश्वासन पे तो हम लोग काम किए, लेकिन अगर आश्वासन में एक काम अगर नहीं होगा तो हम समाज को क्या जवाब देंगे? पूरी बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। आपने आज प्रस्ताव भिजवा दिया,
समाज कल्याण अधिकारी के पास प्रस्ताव पहुंच गया है। प्रस्ताव पहुंच जाने के बाद में शासन से पैसे की डिमांड हो जाएगी, वो पैसा इनके अकाउंट में चला आएगा। नंबर 1 ये। नंबर 2 चीज़, ज़मीन के लिए एसडीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया है, तहसीलदार को ऑर्डर कर दिया है। तहसीलदार गांव में जाके एक खुली बैठक है, तो उसकी प्रक्रिया होती है, उसकी डेट देंगे, वो खुली बैठक करवा के उस खुली बैठक में जो भूमि प्रबंधक समिति होती है उसमें ज़मीन अलॉट होती है, उसमें एक डेट होती है, वो 7-8 दिन की डेट होती है। वो जा तहसीलदार को उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, उन्होंने मुझे भेजा था व्हाट्सएप, ऑर्डर कर दिया है, वो डेट देंगे और डेट देने के बाद में वहाँ खुली बैठक करा के करेंगे। इन दोनों चीज़ों में हम कहाँ बैक हो रहे हैं? वो 13 तारीख को जब हम लोग बैठे थे, 13 तारीख, जैसे आपने कहा उसका हम लोग चिट्ठा दिखाए, बैकग्राउंड पूरी हिस्ट्री दिखाए कि उसके 19 मुकदमे हैं। आज तक का उस दिन सर भी बोले कि ठीक है गैंगस्टर हम उसका जो बना रहे हैं, आज तक ना उसका गैंगस्टर बनाया गया। दूसरी बात है कि उसके परिवार के, बुरा नहीं मानना सर, हमारे परिवार से किसी को होता है, अगर हम दोषी हैं तो हमारे पूरे परिवार को उठा के बंद कर दिया जाता है, लेकिन आज तक उसके परिवार से एक लोगों को नहीं उठाया गया। ये बड़ी हम लोगों को की जा रही है। कुछ तो हम लोगों को आश्वासन दीजिए सर, आपके भरोसे हमारा समाज आपके भरोसे है और आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ तो करिए कि जो हम समाज को बता सके। तो आपने भी दोनों बातें की, वो की है। और दूसरी चीज़ ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इन सब से ऊपर कि सर आए हुए हैं, सर आपसे कुछ बात कह रहे हैं, सर की बात का विश्वास आप लोग, हम सर की बात मानते हैं। अगर सर की बात नहीं मानते तो उस दिन आखिरी में 6 बजे हम लोगों ने संस्कार कर रहे हैं। जितने सर हम कुछ नहीं कह रहे, हमारा जो है वहाँ भी हम लोग थे, तब भी सर आए थे, तभी यही चीज बोली गई, सेम चीजें बोली जा रही, कोई चीज बदली नहीं, कोई चीज कार्रवाई नहीं। ठीक है, उस दिन के बाद से 5 अभियुक्त जेल चले गए हैं, हम आपको बता रहे हैं। उस दिन कोई भी अभियुक्त जेल नहीं गए। मुख्य अभियुक्त है वो विवेचक डिसाइड करेंगे, आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे, विवेचना का अधिकार इनको है। अच्छा, दूसरा हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, एडीएम साहब ने, एडिशनल एसपी साहब ने बता दिया, हर प्रक्रिया में समय लगेगा और आप लोगों को ऐसा कोई अभी नहीं कोई लिख के नहीं देगा, बिल्कुल कोई लिख कर कार्रवाई करेगा। पिछले वर्ष एक घटना हम आपको बताएं, एक एससी परिवार को आर्थिक लाभ दिया गया। आप सुनिए सर 1 मिनट सर, और उसको 2 घंटे भी नहीं लगा था, वो आर्थिक लाभ आपके विभाग ने दिया था। और लालगंज की घटना है और समाज के साथ घटित हुई थी, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने सहयोग किया था, उसमें 2 घंटे भी नहीं लगे थे, आर्थिक लाभ मिला। प्रोसीजर है वो हम लोग फॉलो करते हुए सारी कार्रवाई करेंगे। कोई टाइम देखो भाई, कोई चीज अलग से न डाले भाई, कोई चीज अलग से न डाले। हमारा एक ही चीज कहना है सर, गिरफ्तारी हम लोग चाह रहे हैं और यहाँ अनावश्यक नहीं बैठे हुए हैं, इसीलिए बैठे हैं पहले से। बाकी आप लोगों को हमने बता दिया, अब आगे की कार्रवाई के लिए आप लोग भी तैयार नहीं सर, हम कार्रवाई के लिए तो बैठे ही हैं, चाहे हमारे ऊपर कर दीजिए, चाहे उधर कर दीजिए सर। आप आश्वासन दे दीजिए कि आप सक्षम अधिकारी हैं। हम आप लोगों को यही आश्वासन दे रहे हैं कि ठोस कार्रवाई होगी। विवेचना का अधिकार इनको है, जो भी साक्ष्य संकलन होगा, साक्ष्य संकलन के क्रम में कार्रवाई होगी। टेक्निकल सर्वेलांस जितने भी चीज़ है उसमें समय लगता है, कि कोई छोटी विवेचना 302, 103 की विवेचना साक्ष्य संकलित कर रहे हैं, ऐसे में ये साक्ष्य संकलित यहाँ पर नहीं कर पाए। एकदम हम स्पष्ट रूप से आपको नहीं सर, हम आपकी सारी बातें समझ रहे हैं, आप बहुत अच्छे से पूरी चीज़ बता रहे हैं, लेकिन सर आपके माथा का अफसर है, अगर ये पकड़ कर विवेचना करे, देखिए पकड़ के विवेचना करने का कोई आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सर सुनिए, तो हमारी पीड़ा ये है, पूरा हकीकत आप जान लीजिए, ऐसे मतलब हम आपको मतलब एकदम क्लियर कर दें, कोई यहाँ हम लोग इस तरह उपद्रव या प्रदर्शन वाले चक्कर में नहीं है, पढ़े लिखे लोग। जैसे एडीएम साहब ने कहा जाइए ओल्ड तहसील में प्रदर्शन करिए, नहीं हम यहाँ पर डीएम मैडम के कार्यालय को हम लोग छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, फिर आप लोग देखिए हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर हम ये चाहते हैं कि आपके अंडर में शुरू साहब हैं, आप पीड़ित परिवार के लिए मतलब और पीड़ित परिवार के लिए ही हमने 5 लोगों को 6 लोगों को साक्ष्य के क्रम में आगे की कार्रवाई की। लेकिन ऐसे कोई नहीं है कि कोई यहाँ पर गिरफ्तार नहीं हुआ है, जो 6 लोग हुए हैं साक्ष्य के क्रम पर उनकी कार्रवाई की। सर उसकी 19 मुकदमे जैसे लगातार उसकी अवैध संपत्तियाँ हैं साहब, जैसे मतलब अन्य केसों में हम लोग देखते हैं, अन्य जिलों के केसों में देखते हैं। हम आपको बता रहे हैं जितने विधिक प्रावधान हैं, चाहे आईपीसी है, सीआरपीसी है, नए कानून के हिसाब से बीएनएस है, बीएनएसएस है, संविधान है, उसके आधार पर ही हम लोग चलेंगे। लेकिन ऐसा ये करेंगे तो इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। इसमें जो आप लोगों का काम है वो और बाधित हो रहा है, प्रशासन का काम है वो बाधित हो रहा है। बाकी आप लोग भी समझदार, आप लोगों का जो मन है हमको जो बताया के लिए कहा गया था, हमारा जो विचार है ये सभी लोगों से फीडबैक लेते हुए हमने आपको है हमारा जो मंतव्य है वो बताया है कि आप लोग इस सबको समाप्त करिए, तो जल्दी सारी कार्रवाई है वो की जाएगी। आप लोग 10 मिनट आपस में बात करें, आप लोग और बात कर लीजिए। दोनों कार्रवाई न हुई जब तक वो न हो, केवल बेवकूफ़ बनाओ
सब लोग बैठो 10 मिनट में आप सब लोगों से वार्ता हो जाए, फिर इसका निर्णय किया जाए। आप सब लोग बैठो, भाइयों बैठो, सब लोग एक बार बैठ जाओ सब लोग। हम प्रशासन के मुँह से आपने नहीं किया कि हमारी 50 को रजिस्ट्री बाधित हुई, वही सब लपेट करके कहानी बना कर लादना चाहिए। वहाँ लादना चाहते हैं हमारा इतना राजस्व नुकसान है। चलो बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बैठो। नहीं बेकार कहा जाए, अरे बैठो होगा देखा जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, कहाँ कौन नाराज है कोई साहब। बहुत दिमागी से निर्णय लीजिए, अपने लोगों से आप बात सोच विचार लीजिए। लॉकडाउन का कोई वो नहीं हुआ था, आप समझदार हैं, अपने 2-4-10 लोगों के साथ बैठ के समझ लीजिए जो बात समझना है। कोई बात कहनी है तो बात कह दीजिए, मना करना है मना कर दीजिए। ये संघर्ष एक दिन का नहीं है, हमेशा का संघर्ष है। फिर अगर कोई बात है फिर दोबारा पूरी ताकत से हम लोग इकट्ठा होंगे। देखो ऐसा है, हम जिस तरह पूरे मूवमेंट को चलाए बहुत अच्छे से आप चलाए, अब आगे भी इसी तरह मूवमेंट चलता है। हमें ईगो को अपने किनारे रखना है। कुछ चीज़ें बना करके अगर हम दोनों बात करें, सुनिए, उस पर एक काम करो, 24 घंटे के अंदर जो इसका आर्थिक लाभ है वो इसके अकाउंट में आना चाहिए। आर्थिक लाभ तो देवे करिए, 2 दिन बाद दें यार। तो देवे करिए, उनका छक मार आपको अगर कोई बात कहनी है तो 2-4-10 मिनट में विभाग बिंदु जो यही गिरफ्तारी का ये सब देना है तो दे दीजिए, नहीं ना दीजिए। नहीं फिर गिरफ्तारी दी जाए। नहीं भैया, एक बताओ, गिरफ्तारी दे दिया जाए ना। जिस मुद्दे से आए थे कोई बातें नहीं हुई, फिर वही गोल मोल नहीं वो तो बात कहाँ हुई? वो बार-बार या फिर गिरफ्तारी दे दिया जाए। फिर वो कुल मिला करके गिरफ्तारी दे दिया जाए। भाई हम लोगों को गिरफ्तार करें। तो आप सुनो, आप अभी सीओ के पास जाना, केवल पूछना अच्छा आप कई दिन में अपन जांच करेंगे। वो टाइम तो कह रहे हैं कि कोई टाइम नहीं देंगे, कोई टाइम नहीं है। नहीं का मतलब 3 और वो दिन विवेचना जैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो 6 में विवेचना नहीं किए, इसमें अब विवेचना करनी है क्योंकि वो महामहिम राष्ट्रपति बन गया है। बचाने का है। अगर यहाँ सटे तो दोबारा कोई आएगा नहीं, और यहाँ सटे तो कुछ होगा नहीं। नहीं ऐसा बैठो तो बात बैठ जाओ सब लोग, बैठो मेन बाटे के वकील लोग हैं, सब बैठ सलाह कर लो अपने हिसाब से। थोड़ा बाहर से अपने अनोध और चले के रहेगा। सबसे पहली बात एक चीज गलत कह रहे हैं कि विवेचना मतलब गिरफ्तार करके नहीं होती है। अगर नामित अभियुक्त बड़ी धाराओं में है तो सबसे पहले यार तो अपने समाज का कोनो वकील आओ तो जो बात करें उनसे हम लीडर बात कर रहा तो वैसे देखो बात समझो पहले, वो अपन बातें नहीं सुनना चाहते, अपनी बात बोल रहे हैं, हमारी कहाँ सुन रहे हैं? आधा आदमी वैसे ना वो यार वो सुनने के लिए बता रहे हैं, टाइम नहीं है। घंटा ही इतना रही अब देखो कुछ ना कम हुए यार, कुछ ना फिर आई है बहन, देखो इनकी हालत खराब। इनकी हिम्मत है लेने की, गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, गिरफ्तार ही देंगे यार, कुछ नहीं कर पाएंगे। खाली ये है कि सब लोग शांति बैठो, बस फिर हम लोग अभी ये फिर आएंगे, देखना रात में कितनी बात दौड़ेंगे। बात ये है हालत खराब कि है। हमारे बीच के जितने भी लोग बार बार जाके प्रशासन में बात हो रही ना, वो कमजोरी का जो है एक व्यवस्था दे रहे हैं, और ये गलत